अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर अरूज। हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल डिटरमाइंड बाय गिवन कंडीशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम इसकी सेकंड कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। अ सर्कल पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स एंड हैविंग इट्स सेंटर ऑन अ गिवन लाइन, और उसका सेंटर गिवन लाइन पर मौजूद हो। अब हम इस स्टेटमेंट को एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग द जॉइन ऑफ a x1 y1 and b x2 y2 as a diameter। जैसा कि हम जानते हैं कि ए बी सर्कल का डायमीटर है और इसका मिड पॉइंट सर्कल का सेंटर है। सर्कल का रेडियस हमें पहले से ही मालूम है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन सर्कल को आसानी से निकाल सकते हैं। ताहम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने का एक और अच्छा तरीका प्लेन ज्योमेट्री है। अगर पॉइंट P x, y सर्कल पर कोई एक पॉइंट हो और एंगल APB 90 डिग्री के इक्वल हो, तो लाइन AP और BP एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अब हम AP का स्लोप निकालते हैं, जो कि y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 होगा। इसी तरह स्लोप ऑफ BP y माइनस y2 ओवर x माइनस x2 होगा। By the condition of perpendicularity of two lines, इस कंडीशन के मुताबिक अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो इनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 के बराबर होती है। तो इस कंडीशन के मुताबिक हम दोनों स्लोप की प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि -1 के बराबर होगी। y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय y माइनस y2 ओवर x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। सिंप्लीफिकेशन से y माइनस y1 into y minus y2 is equal to -1 multiply by x minus x1 x minus x2 आ जाएगा। x minus x1 x minus x2 लेफ्ट साइड पर प्लस हो जाएंगी। इस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल y minus y1 into y minus y2 plus x minus x1 plus x minus x2 is equal to 0 हासिल हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को एक्सरसाइज के इक्वेशन की मदद से समझते हैं। Question number 9. Find equation of a circle of radius 2 and tangent of the line x minus y minus 4 is equal to 0 at a point a 1, -3. फर्स्ट कर लेते हैं कि h, k सर्कल का सेंटर है जिसका रेडियस 2 है। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं, जो कि कुछ इस तरह है। x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। पॉइंट a 1, -3 और रेडियस r जो कि 2 के बराबर है हमें गिवन है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, जिससे इक्वेशन ये फॉर्म में आ जाएगी। 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। फॉर्मूलाज को ओपन करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 9 प्लस k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 4 आ जाए। 1 प्लस 9 10 के बराबर है और 4 लेफ्ट साइड पर माइनस होके 6 आ जाए। तो इस तरह इक्वेशन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2h प्लस 6k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। टेंजेंट की गिवन इक्वेशन हमारे पास x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका हम स्लोप निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला ये है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो स्लोप m1 हमारे पास -1 ओवर -1 जो कि 1 के बराबर है। तो m1 स्लोप हमारे पास 1 के इक्वल है। अब हम स्लोप ऑफ AC निकालते हैं, जो कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के इक्वल है। वैल्यूज को पुट करने से m2 स्लोप हमारे पास a प्लस 3 ओवर h माइनस 1 आ जाएगा। सिंस द लाइन आर परपेंडिकुलर, so m1 into m2 is equal to -1। m1 और m2 की वैल्यू को पुट करते हैं, जिससे ये इक्वेशन आएगी। 1 से मल्टीप्लाई होके k प्लस 3 ओवर h माइनस 1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। h माइनस 1 राइट साइड पर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे k प्लस 3 इज इक्वल टू -h प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे, जो कि -h माइनस 2 आ जाएगी। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। k की वैल्यू अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, जिससे हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। फॉर्मूलाज को ओपन करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं।
जिससे हमारे पास 2h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, जो राइट साइड पर डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसके मुताबिक a हमारे पास 1, b माइनस 2 और c माइनस 1 है। फॉर्मूला जो कि माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a है, इसमें a, b और c की वैल्यूज को पुट करेंगे। वैल्यूज को पुट करने से हमारे पास ये स्टेप आएगा, सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा। 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। 8 का अंडर रूट 2 होता है। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 नीचे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगी। तो h की दो वैल्यूज आएंगी, h इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 2 एंड h इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 2। अब दोनों वैल्यूज को बारी बारी हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, जो कि k इज इक्वल टू माइनस h माइनस 2। पुट करने से k की वैल्यू माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2 एंड माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब h और k की वैल्यू हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करेंगे, जिससे हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल ये आ जाएगी, x माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और x माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको सेकंड कंडीशन की समझ आ गई होगी। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।